अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 19 जुलाई बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। केबीआर पार्क में अजदे की मौजूदगी से सनसनी। शहर के इलाके बंजारा हिल्स में वाक़ केबीआर पार्क में 20 फीट लंबे अजदे की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। लिहाजा कल सुबह चहलकदमी के लिए आने वाले अफराद ने देखा कि अजदा वॉकिंग ट्रैक से गुजर रहा है और इसे देखते ही वहां से आने वाले अफराद खौफजदा हो गए। इस दौरान बाज़ अफराद ने इसका वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। फास्ट फूड सेंटर्स पर एच फास्ट के धावे 80 किलो चिकन जब्त। चंद्रायन गुट्टा इलाके में एच फास्ट की टीम ने फास्ट फूड सेंटर्स पर धावा करते हुए 80 किलो चिकन जब्त कर लिया। लिहाजा इस कार्रवाई में 2 मुकदमा दर्ज किए गए और 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जबकि ये कार्रवाई GHMC के फूड सेफ्टी अहदेदारों के साथ मुश्तरका तौर पर की गई। वाज़ेह है अहदेदारों को इंतहाई गैर सेहत बख्श माहौल में ग़िज़ाई अशिया तैयार किए जाने का पता चला। इन सेंटर्स में दोबारा इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल और आर्टिफिशियल फूड कलर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। हुक्काम के मुताबिक यहाँ फूड सेफ्टी से मुतालिक दीगर जरूरी रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं थे। लिहाजा कार्रवाई के दौरान 20 लीटर इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल, साथ ही 10 लीटर ताज़ा कुकिंग ऑयल, 40 किलो फ्राइड चिकन और 40 किलो रंग मिला हुआ चिकन और आर्टिफिशियल फूड कलर्स के 3 डब्बे और 6 पैकेट जब्त किए गए। शहर में मजीद 30 जदीद ट्रैफिक पेट्रोल बाइक्स का कमिश्नर पुलिस के हाथों इफ्तिताह। शहर में ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने और सड़कों की हिफाजत को मजीद बेहतर बनाने के मकसद से हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के मुश्तरका ताउन से एक अहम इक़दाम किया गया। लिहाजा हफ्ते को शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट को मजीद मौसूल बनाने के लिए 30 जदीद ट्रैफिक पेट्रोल बाइक्स का इफ्तिताह किया गया। इसी मौके पर ट्रैफिक मार्शल्स प्रोग्राम के लिए कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत माली ताउन फराहम करने के लिए 45 कॉर्पोरेट इदारों के नुमाइंदों को भी एजाज से नवाजा गया। तकरीब में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन VC सजनर IPS ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। पुलिस कमिश्नर ने अपने खिताब में कहा कि शहर में ट्रैफिक मसाइल को फौरी तौर पर हल करने, साथ ही ट्रैफिक कानून पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाने और हंगामी खिदमत की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए 30 नई पेट्रोल बाइक्स को शामिल किया गया है। नलगुंडा चौराहे से लेके अवेसी जंक्शन तक ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन। नलगुंडा चौराहे से लेके अवेसी जंक्शन तक एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर के पेश नजर 18 जुलाई से लेके 21 जुलाई इस इलाके में ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस आयद की जा रही है। लिहाजा जोएल डेविस IPS जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक के मुताबिक सईदाबाद वाई जंक्शन से लेके यादगिरी थिएटर तक सड़क का एक हिस्सा तामीराती काम के दौरान बंद रहेगा। लिहाजा अवाम से ख्वाहिश की गई है कि नलगुंडा एक्स रोड से लेके अवेसी हॉस्पिटल तक के रास्ते से गुजरने से हत्ता अल इम्कान गुरेज करें, क्योंकि एतराफ की सड़कों और चौराहों पर ट्रैफिक के दबाव बढ़ने का इम्कान है। रियासती BJP कायदीन के दरमियान इख्तलाफात के खात्मे का दावा। तेलंगाना BJP के अहम कायदीन के दरमियान जारी इख्तलाफात खत्म हो गए। लिहाजा मरकजी वजीर बंडी संजय और रुकन पार्लियामेंट एटाला राजेंद्र ने पार्टी के रियासती इंचार्ज अभय पाटिल से मुलाकात की। रुकन पार्लियामेंट लक्ष्मण की रिहाइशगाह पर यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। लिहाजा अभय पाटिल ने दोनों कायदीन को पार्टी को मजबूत बनाने पर तवज्जो देने की हिदायत की। इन्होंने करीमनगर हल्के से मुताल्लिक उमूर पर दोनों को मिलकर काम करने और किसी भी मसले को दाखिली तौर पर हल करने का मशवरा दिया। वाद लक्ष्मण ने दोनों कायदीन के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में BJP को इख्तिदार में लाने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर से वेलफेयर स्कूलों के नेट टॉपर्स की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर A. रविंद्र रेड्डी ने तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तहत चलने वाले गुरुकुल स्कूलों के उन तलबा को मुबारकबाद दी जिन्होंने नेट इम्तिहान में नुमाया रैंक हासिल किए। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर कहा कि सरकारी स्कूलों से भी बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। खुश साली के पेश नजर बरखी तलब में इजाफे से निपटने की हिदायत डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने महकमे बरखी के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में खुश साली के हालात के पेश नजर बरखी की तलब में इजाफे से निपटने के लिए तैयार रहें। इन्होंने अहदेदारों से कहा कि तमाम जिम्मरों के सारिफिन के लिए बिला रिकॉर्ड बरखी की सरबराही को यकीनी बनाएं। लिहाजा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कल मुनक़दा एक जायजा इजलास में अहदेदारों से कहा कि वो एक जामा एक्शन प्लान तैयार रखें ताकि तमाम हालात में तलब से निपटने को यकीनी बनाया जा सके। 70,000 मुलाजमतों का सबूत पेश करने कांग्रेस हुकूमत को चैलेंज। सियासत से दस्तबरदार हो जाने तारिक रामाराव की पेशकश। युद्ध संग्राम सम्मेलन से खिताब। हैदराबाद के सुरुनगर में मुनक़दा BRS के युद्ध संग्राम सम्मेलन से खिताब करते हुए पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि नौजवानों की आवाज़ें गरजेंगी तो इख्तिदार की कुर्सियां हिल जाएंगी। मजीद इन्होंने कांग्रेस पर युद्ध डिक्लेरेशन के नाम पर नौजवान को धोखा देने के इल्जाम लगाते हुए सख्त तनकीद की। KTR ने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत 70,000 मुलाजमतें देने का नोटिफिकेशन समेत सबूत पेश करे तो वो सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे।
ग़िज़ाई अशिया में मिलावट रोकने सख्त कानून साजी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का आला सतह इजलास। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात में मिलावट की रोकथाम के लिए सख्त कानून तैयार करने की हिदायत की है। इन्होंने कहा है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया जैसे सब्जियों, फल और दूध तक में मिलावट हो रही है, जिसके बायस अवाम की सेहत मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो रही है। चीफ मिनिस्टर ने MCHRD बोधन पवेलियन में तेलंगाना फूड एडल्ट्रेशन एंड ड्रग कंट्रोल एक्ट के मसौदे का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि पत्तों वाले सब्जियों समेत दीगर सब्जियों और दूध को ज्यादा अरसे तक महफूज रखने के लिए केमिकल का इस्तेमाल और फलों को जल्द पकाने के लिए मसनूई केमिकल का इस्तेमाल अवामी सेहत पर मुनफी असरात मुरतब कर रहा है। चीफ मिनिस्टर ने मिलावट की रोकथाम के लिए इब्तिदाई मरहले में QR इलाके को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुंतखब करने की हिदायत की। इन्होंने कहा कि पहले वहाँ ज़ाबित नाफिज किए जाए और अमल दरामद के दौरान सामने आने वाली खामियों की बुनियाद पर आइंदा इक़दामात किए जाएं। शमशाबाद में बुलेट ट्रेन हब की मुखालिफत। शमशाबाद के करीब बहादुरगुड़ा में हफ्ते को उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब हुक्काम ने मौजूदा बुलेट ट्रेन हब के लिए मुख्तस 650 एकड़ अराजी की फेंसिंग शुरू की। लिहाजा बरहम एहतजाजों ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस चिवेला जोन योगेश यादव की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया और मुलाजिमिन पुलिस पर भी कुर्सियां फेंकी गई। इस दौरान एहतजाज करने वाले मुतअद्दिद किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि किसानों ने अपनी अराजियत हवाले करने से इनकार करते हुए मुतालबा किया कि अराजियत के हुसूल से पहले हुकूमत वाज़ेह तहरीरी यकीन दहानी फराहम करे। वजीर वेंकट स्वामी के हाथों मेदक के तुलबा में स्कूल बैग्स की तकसीम। रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा अगर बड़ा ख्वाब देखें, नज़्म नफ्स के साथ मेहनत करें तो वो मुल्क के आला तरीन मुकामात तक पहुँच सकते हैं। लिहाजा हफ्ते को मेदक में गवर्नमेंट हाई स्कूल में श्योरीफाई स्कूल किट्स के ज़हर एहतमाम मुनक़दा तकरीब में वजीर मौसूफ ने शिरकत करते हुए तलबा में मुफ्त स्कूल बैग्स तकसीम किए। होमवर्क तनाज़ा, पुराने शहर के स्कूल इंतजामिया में तशवीश। महकमे तालीम की जानिब से स्कूली निसाब और असेंबली में पढ़ाई जाने वाली दुआओं का जायजा। सईदाबाद में वाक़े खांगी स्कूल में दिए गए होमवर्क तनाज़े ने खांगी स्कूलों और पुराने शहर में मौजूद सरकारी स्कूलों के जिम्मेदारों में तशवीश की लहर पैदा कर दी है और स्कूल इंतजामिया जो मुस्लिम व गैर मुस्लिम तलबा के साथ स्कूल चला रहे हैं वो इंतहा से ज्यादा मोहतात रहने लगे हैं। लिहाजा सईदाबाद वाक़े का भारतीय जनता पार्टी और फिरका परस्त ताकतें जिस अंदाज में इस्तेसाल कर रही है, इसे देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है की रियासत तेलंगाना में BJP अपनी ताकत में इजाफे के लिए इस तरह के वाक़यात का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अवाम में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा खांगी स्कूल में जहाँ ये वाक़या पेश आया, इसके बाद रियासती महकमे तालीम बिलखुसूस जिले ओहदेदारों ने मुहतरक होते हुए स्कूलों में दी जाने वाली तालीम और निसाब का जायजा लेना शुरू कर दिया है। महकमे तालीम के ओहदेदारों ने सरकारी स्कूलों पर खुसूसी नजर रखने और इन स्कूलों में असेंबली के दौरान पढ़ाई जाने वाली दुआओं के अलावा निसाब में दी जाने वाली तालीम के मुतालिक तफसीलात हासिल करना शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि रियासत के सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम के लुज़ुम के सिलसिले में इक़दाम का भी अब जायजा लेने के लिए ओहदेदारों पर दबाव डाले जाने लगा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मुस्लिम इंतजामिया की जानिब से चलाए जाने वाले खांगी स्कूलों में जहां तलबा की अक्सरियत मुस्लिम तक़ीद से ताल्लुक रखती है, इन स्कूलों के निसाब में दीनियात शामिल होता है और इब्तिदाई तालीम से 5वीं जमात तक बेशतर तमाम स्कूलों में दीनियात या कई स्कूलों में अखलाकियात से मुताल्लिक निसाब में शामिल करते हुए तलबा की तरबियत को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन अब इन मुज़ामिन को स्कूल निसाब में रखने वाले स्कूल इंतजामिया मुस्तक़बिल के मुतालिक फिक्रमंद होने लगे हैं। तेलंगाना में डिग्री दाखिलों में काफी कमी, तकरीबन 3 लाख सीटें पूर्ण नहीं हुई। कई राउंड्स के दाखिलों के बाद भी तेलंगाना में तकरीबन 3 लाख डिग्री सीटें खाली हैं, जिससे रिवायती अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में तलबा की कम दिलचस्पी और इसके लिए मांग में कमी का इजहार होता है। लिहाजा 929 डिग्री कॉलेजेस में जुमला 4,37,809 सीटें दस्तियाब थे, ताहम जुमेरात तक सिर्फ 1,41,143 सीटों पर ही दाखिले हुए हैं। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के पास दस्तियाब इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस मरतबा दोस्त यानी डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना काउंसिलिंग के 3 राउंड के बाद 780 डिग्री कॉलेजेस में 3,71,919 सीट में से सिर्फ 1,19,016 सीट ही पूर्ण हो पाई है। इसी तरह 79 वेलफेयर रेजिडेंशियल डिग्री कॉलेजेस में दस्तियाब 23,834 के जुमला 9,271 सीटें ही पूरी हुई हैं। पीने का पानी ज़ाय करने पर हैदराबादी रिहाइश को 5,000 रुपए का जुर्माना। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने जुबली हिल्स के पौश इलाके के एक रिहायशी को अपना घर धोने के लिए पीने का पानी इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना आयद किया है और ये भी हिदायत की गई है कि वो अंदरून 7 दिन में जुर्माने की रकम अदा करें। लिहाजा बोर्ड ने इंतबाह दिया है कि इस नौयत की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के नतीजे में पानी की सप्लाई मुस्तकिल तौर पर कट भी की जा सकती है। वाज़ेह बोर्ड मुसलसल ये अपील कर रहा है कि शहरी पीने के पानी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। तेलंगाना में इमिग्रेशन फॉर्म्स की डिजिटलाइजेशन का अमल 61% मुकम्मल। रियासत तेलंगाना में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामा नजरसानी का अमल तेजी से जारी है। इस मुहिम के तहत फील्ड लेवल से जमा कराए गए इमिग्रेशन फॉर्म्स की कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन के कामों में तेजी पैदा कर दी गई है।
ताकि मुकर्रर वक्त में डेटा महफूज किया जा सके। इंतजामिया के मुताबिक इस मुहिम के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स की जानिब से रियासत भर में जुमला 3,38,26,421 इमिग्रेशन फॉर्म तकसीम किए गए थे और फॉर्म्स की तकसीम का अमल 100% मुकम्मल कर लिया गया है। लिहाजा तकसीम शुदा फॉर्म्स की मालूमात हासिल करने के बाद अब सरकारी मशीनरी इन फॉर्म्स की डेटा को डिजिटलाइजेशन करने के कामों में दिन रात मसरूफ हो गई है, जबकि रियासत में जुमला 2,06,52,577 फॉर्म्स की डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। तेलंगाना में क्रेडिट कार्ड साइज में जदीद स्मार्ट राशन कार्ड मुतारिफ। कार्ड QR कोड पर मुश्तमिल कार्ड होल्डर को अपने मोबाइल फोन में टी राशन ऐप डाउनलोड करना होगा। रियासत में गरीब अवाम के लिए राशन के तकसीम के निजाम को मजीद शफाफ और हाईटेक बनाने के लिए एक इनकलाबी कदम उठाया जा रहा है। लिहाजा रियासत भर में कागज के रिवायती राशन कार्ड की जगह अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड साइज के जदीद स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर रियासत के 1 करोड़ से ज्यादा खानदानों के लिए कार्ड छपवा कर मुतल्लिका अजला को रवाना कर दिए गए हैं और अब सिर्फ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से तकसीम की हतमी तारीख के ऐलान का इंतजार है। रियासत की तश्कील के बाद ये पहला मौका है कि राशन कार्ड को स्मार्ट कार्ड की शक्ल दी जा रही है, जबकि ये नया कार्ड बिल्कुल बैंक के ATM या क्रेडिट कार्ड के जैसा होगा, जिस पर कार्ड होल्डर का नाम, पता और तस्वीर मौजूद होंगी। इसके साथ ही कार्ड पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर सिविल सप्लाईज अनंत कुमार रेड्डी की तस्वीर भी प्रिंट की गई है। वाज़ेह कार्ड पर एक मखसूस QR कोड दिया गया है और इस कोड को स्कैन करते ही खानदान के तमाम मुस्तफीदिन अरकान की तफसीलात और अब तक उठाए गए राशन कार्ड का पूरा डेटा स्क्रीन पर जाहिर हो जाएगा। वाज़ेह राशन कार्ड पर QR कोड स्कैन करके या सिर्फ कार्ड नंबर दर्ज करके खानदान का कोई भी फर्द बायोमेट्रिक देकर राशन हासिल कर सकता है। डिजिटल निजाम को मॉनिटर करने के लिए महकमे सिविल सप्लाईज ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी मुतारिफ कराया है, जिसके तहत राशन कार्ड होल्डर को अपने मोबाइल फोन पर टी राशन ऐप डाउनलोड करना होगा और इस ऐप में OTP के जरिए अपने नए राशन कार्ड को लिंक करना होगा और सिक्योरिटी के लिए MPIN बनाना होगा। वाज़ेह रियासत में जुमला 1,05,42,188 राशन कार्ड है, जिसमें मुस्तफिन की जुमला तादाद 3,39,96,239 से जायद है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से अवाम में तशवीश। मुल्क भर में 1 जुलाई से लेकर अब तक 340 मुतासरीन की निशानदही। पड़ोसी तेलुगु रियासत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से होने वाली 4 अमवात और 12 अफराद के मुतासिर होने की तौसीक के बाद अवाम की तशवीश में इजाफा होने लगा है। बताया जाता है कि मुल्क भर में 1 जुलाई से लेकर अब तक मजमूई तौर पर 340 कोरोना वायरस के मुतासरीन की निशानदही की गई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के नतीजे में होने वाली अमवात के सिलसिले में अहदेदारों ने बताया कि ताहाल 12 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं और इनका इलाज जारी है। लिहाजा कोरोना वायरस के मुख्तलिफ वेरिएंट जो कि कमजोर मुदाफती निजाम रखने वालों को मुतासिर कर रहे हैं, इनमें फिलहाल सबसे ज्यादा मुहतरक CICADA है, जो कि ओमिक्रॉन के बाद आने वाले वेरिएंट का हिस्सा है। माहिरीन के मुताबिक साल गुज़िश्ता माह अगस्त के दौरान मज़कूरा वेरिएंट की निशानदेही की गई थी, जो कि अब मुहतरक होने का खदशा है। महकमे सेहत के अहदेदारों के मुताबिक आंध्र प्रदेश में मौसमी तब्दीली के साथ ही कोरोना वायरस की वबा में तेजी रिकॉर्ड की जाने लगी है, जो कि मुकामी एतबार से वबाई सूरत इख्तियार करने का खदशा है। इसीलिए अहदेदारों ने इस मर्ज का शिकार होने वाले अफराद की खुसूसी निगरानी में तशखीस और इलाज व मुआलजे के इक़दाम कर रहे हैं, ताकि कोरोना वायरस को मुकामी सतह पर फैलने से रोकने के इक़दाम को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर पड़ोसी रियासत में फैल रही इस वबा के सिलसिले में महकमे सेहत तेलंगाना की जानिब से भी खुसूसी नजर रखने के इक़दाम किए जा रहे हैं, ताकि अवाम में कोरोना वायरस की अलामत की सूरत में इनकी बेहतर और मियारी इलाज की इंतजामात को यकीनी बनाया जा सके। प्लास्टिक के करेंसी नोट जारी करने RBI की तैयारी। मुल्क भर में जल्द ही आपके हाथों में भी प्लास्टिक के नोट होंगे, क्योंकि RBI की तरफ से बड़ी तब्दीली की जा रही है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती दौर में 10 रुपए और 20 रुपए के नोट ही प्लास्टिक में जारी होंगे। लिहाजा प्लास्टिक के नोट आने के बाद दहाइयों पुराना निजाम बदल जाएगा। वाज़ेह है कि मौजूदा वक्त में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कागज के नोट्स प्रिंट किए जा रहे हैं और इन नोट्स के साथ सबसे बड़ा मसला इनके जल्द पड़ जाने का रहता है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लास्टिक के नोट लाने की कोशिश कर रहा है, जबकि प्लास्टिक के नोट अब हकीकत बनने की स्थिति में है। हिंदुस्तान के लिए नोट छापने वाली कंपनियों में से एक भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड ने मुल्क में पॉलीमर सब्सिडी बनाने की सोलह शुरू करने के लिए EOI जारी किया है। वाज़ेह है कि पॉलीमर सब्सिडी से बने नोट काफी मजबूत होंगे और ये नोट बहुत तवील अरसे तक चलते हैं। 17 जुलाई को जारी EOI के मुताबिक एक ऐसे शराकतदार की तलाश की जा रही है जिससे सिक्योरिटी गार्ड पॉलीमर सब्स्टिट्यूट यानी खास प्लास्टिक नोट बनाने में महारत हासिल हो। वज़ीर सिक्योरिटी गार्ड पॉलीमर सब्स्टिट्यूट एक खास प्लास्टिक होता है और इसी पर ही नोट छापे जाते हैं। खालिस पेट्रोल इस्तेमाल करना है तो फी लीटर 168 रुपए अदा करें, नितिन गडकरी ने कहा। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल की मुदाफत की है। जब इनसे सवाल किया गया कि कार मालिकीन इस पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियां खराब होने की शिकायत कर रहे हैं, तो इन्होंने जवाब दिया कि जो लोग E20 पेट्रोल से बचना चाहते हैं और खालिस पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन खालिस पेट्रोल के लिए इन्हें फी लीटर 168 रुपए की कीमत अदा करनी पड़ेगी।
तो दोस्तों इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।